हालेलुया, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। This is a time to worship our Lord. ये समय है हमारे प्रभु की आराधना करने का, This is a time to be with the Lord. और ये समय है प्रभु के साथ रहने And का, God has blessed us. और परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। Still we are having breath. This is God's grace. ये अब तक हमारी सांस चल रही है, परमेश्वर का अनुग्रह है। And we are living because we want to fulfill God's will. और हम जीवित हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। Amen. आमेन। To find His will, we should be in His presence every time. उसकी इच्छा को ढूंढने के लिए, जानने के लिए हमें हमेशा उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, once again we come in your presence. पिता, फिर से एक बार हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Thank you for gathering. हमें इकट्ठा करने के लिए आपका धन्यवाद। We are here to listen your voice. हम यहाँ आपका आवाज सुनने के लिए आए हैं। We are here to study your word. हम आपके वचन का अभ्यास करने के लिए यहाँ आए हैं। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Bless each one who are with us. जो हमारे साथ है हर एक को आशीर्वाद दो, And who are far, let they listen your voice. और जो दूर है वो आपकी आवाज को सुने, And come with your word. और आपके Agree with your word. और आपके वचन के साथ सहमत हो जाए, Let they come in your presence. और वो आपकी उपस्थिति में आए And receive light. और प्रकाश पाए, Receive life. और जीवन पाए, And eternal life. और अनंत काल का जीवन पाए, Receive salvation. और उद्धार पाए, For your word are true. क्योंकि आपके वचन सत्य है। Holy Spirit, we depend on you. पवित्र आत्मा, हम आपके ऊपर निर्भर है, And we want to listen you. और हम आपको सुनना चाहते हैं। If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है हमें माफ करो, We are yours. हम आपके हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। The title you might have read. आज का जो शीर्षक है वो शायद आपने पढ़ा होगा, God knows how to cure the diseases. रोगों को कैसे चंगाई दी जाए वो परमेश्वर जानता है। And who are with God, they also know the redeem of the problems. और जो समस्याएं हैं उनमें से कैसे छुटकारा पाए ये परमेश्वर के लोग भी जानते हैं। We people never have experience about plague and the diseases. हम लोगों ने कभी मरी और अलग अलग रोगों का अनुभव नहीं किया है। Israel people have many times gone through these plagues. इजराइल के लोग बहुत बार इस तरह के मरी से रोगों से गुजरे हैं, And they had knew how to overcome that. और वो प्लेग को कैसे जीता जाए वो इजरायली लोगों ने जाना है। And so I will say Israel very well know how to stop this plague. तो मैं ये कहूंगा कि इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि ये प्लेग को कैसे रोका जाए। But right now they don't have any prophet. लेकिन अब उनके पास कोई भविष्यवक्ता नहीं है। And this means God is not with them. उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर इजराइल के साथ नहीं है। If God would be with them, यदि परमेश्वर उनके साथ होता, there would be God would raise prophet to speak with his people. तो परमेश्वर शायद वहां कोई भविष्यवक्ता को खड़ा करता कि जो उनके साथ बात करता। In number 8 and verse 19, गिनती की किताब उसका 8वां अध्याय 19वां वचन, here it says, I have given Israel Aaron and his children as priest. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि हारून और उसके संतानों को मैंने इजरायलियों के ऊपर याजक के रूप में दिया है, So that they keep my tabernacle service continue. इसीलिए कि वो मिलाप वाले मेरे तंबू की जो सेवकाएं है उसमें बने रहे And make atonement for my people. और मेरे लोगों के लिए वो प्रायश्चित करे। If there is any plague, if there is any disease, यदि कोई प्लेग आ जाए, कोई रोग आए, if any natural disaster come, और यदि कोई प्राकृतिक विपत्ति आए, my anointed priest will help. मेरा जो अभिषिक्त याजक है वो मदद करेगा। So this priest had the job and to warn people, to teach the people and to pray for the people. तो ये याजक की एक काम था कि वो लोगों को चेतावनी दे, उनको सिखाए और उनको शुद्ध करे, प्रचार करे। In number 16 and verse 42, गिनती की किताब 16वां अध्याय 42वां वचन, it came to pass, here it says, when the congregation यहाँ पर ऐसा लिखा was है,
against Moses and against Aaron, और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के सामने इकट्ठा हुए, that they looked towards the tabernacle of the congregation, and behold, the cloud covered it. तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया And है, the glory of the Lord appeared to the people. और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। And the people who stood there, they were scared. और वहां पर जो लोग खड़े थे वो डर गए। Verse 44. 44वां वचन, And Lord said to Moses, तब यहोवा ने मूसा से कहा, get up from among this congregation that I may consume them in a moment. तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर दूं। And these two people, they fall on their knees, on their faces. तब ये दो लोग अपने मुंह के बल गिरे, Because God was angry because the people were talking against God and this anointed people. क्योंकि ये दो लोग जो थे और परमेश्वर उनके विरोध में लोग इजराइल के लोग विद्रोह कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आया था। And in 46 verse we read, और 46वें वचन में हम Moses said to Aaron, take the censer and put fire thereon from off the altar and lay on that incense and carry it quickly to the assembly. और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल और मंडली के पास फुर्ती से जा। Run and go because God is angry. तू फुर्ती से लोगों के बीच में जा क्योंकि परमेश्वर क्रोधित है। God is not going to stop his angerness. और परमेश्वर अपना गुस्सा नहीं रोकेगा। He is angry, better go, Aaron, run. वो गुस्से में है तो अच्छा ये रहेगा कि हारून तू दौड़ के जा। And this what Moses advised. ये मूसा ने सलाह दी, And go and make atonement for these people. और जाकर ये मेरे लोगों के लिए तू प्रायश्चित For कर, the wrath of Jehovah has gone out. क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का And है the plague is begun. It is started already. और मरी फैलने लगी है, प्लेग फैला है। And this Aaron run midst of the assembly, in the midst of the assembly. और हारून लोगों की मंडली के बीच में दौड़ा, Took the censer as Moses has said. और मूसा ने जैसे आज्ञा दी थी वैसे धूपदानी को लेकर गया। And he saw people were dying in the place. और वो जगह में लोग मर रहे थे, वो हारून ने देखा। Verse 48 it says, 48वां वचन कहता है, this Aaron stood between the living people and the dead people who were suffering. और ये हारून मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। And plague was stopped when Aaron stood among the people. जब हारून लोगों के बीच में खड़ा रहा तो मरी बंद हुई। The cry and the atonement of Aaron hold back the plague. और हारून ने विनती की और उसने जो प्रायश्चित किया उससे परमेश्वर का क्रोध थमा And the plague was stopped. और वो रोग मरी रुक गई। So these people know how to stop the angerness of God. तो ये लोग जानते हैं कि परमेश्वर के क्रोध को कैसे रोका जाए। They very well know when they were in Egypt, they saw many times plagues. वो अच्छी तरह से सारी बातों के लिए जानते हैं क्योंकि वो जब मिस्र में थे उन्होंने बहुत सारे प्लेग्स देखे। They saw dying people in plague, plenty people. और मरी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए उन्होंने देखा। Today just we call it, in India people call any plague mother. आज भारत में लोग कोई भी मरी आए, प्लेग आए तो उसे माता कहते हैं। And they say, oh, this is God, let me worship. और वो कहते हैं तो माता है, परमेश्वर है, उसकी आराधना करो, ऐसा कहते हैं। Only Israel people knew about plague because it comes from animals. केवल They very well know about plague. केवल इजराइल के लोग ही मरी को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वो जानवर से आता है। But when God is angry, He sends plague. लेकिन जब परमेश्वर को गुस्सा आता है तो वो मरी भेजता है। And here we see that Aaron prayed to the Lord, and he stood between the dead and the living. It was stopped. यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून ने प्रभु से विनती की और मरे हुए और जीवितों के बीच में वो खड़ा रहा
तब वो मरी बंद हुई। God is seeking the people who can stand between me and the dying people. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है कि जो मरे हुए लोग और परमेश्वर के बीच में खड़ा रहे। Take responsibility that now these people will not sin anymore. और जिम्मेदारी ले ये लोगों के लिए कि अब से ये लोग पाप नहीं करेंगे। And tell the world that now this is too much. I am going to Lord and will cry for you. और दुनिया से कहे कि ये बहुत हो गया, अब मैं प्रभु के पास जाकर रोकर तुम्हारे लिए विनती करूंगा। And He will forgive your sin. और वो परमेश्वर तुम्हारे पापों को माफ करेगा। But you should stop idolatry. लेकिन तुम्हें मूर्ति पूजा बंद करनी You have to होगी accept the Lord Jesus Christ. और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करना You पड़ेगा। have to destroy all the idol you are worshipping. और जो मूर्तियों की पूजा तुम करते हो वो सबका तुम्हें नाश करना You होगा have to repent from your wrong teachings. और तुम्हारे गलत शिक्षण से तुम्हें प्रायश्चित करना Or पड़ेगा, none will be saved. नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। Because God, when He is angry, no one can stand before Him. क्योंकि परमेश्वर जब गुस्से में होता है तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। But on this world there is none who can stand between and take responsibility. लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो बीच में खड़ा रह के जिम्मेदारी ले। I don't know anyone who can stand and say, Lord, stop the plague or kill me. मैं ऐसे किसी को नहीं जानता कि जो बीच में खड़ा रहे और कहे प्रभु या तो तू मरकी बंद कर दे या मुझे मार दे। Because people are not foolish. Servants of God are not foolish. क्योंकि परमेश्वर के सेवक मूर्ख नहीं है। They know I cannot take responsibility of the sinner. वो जानते हैं कि मैं पापियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। Jesus just took responsibility over 12 to save them. यीशु ने केवल उसके 12 चेलों की जिम्मेदारी ली उनको बचाने की। He just said, who believe me, I will save them. यीशु ने कहा कि जो मुझ में विश्वास करेंगे मैं उनको बचाऊंगा। John 3:16 everyone knows. यूहन्ना 3:16 हर कोई जानता है। If you believe, you will be saved. यदि तुम विश्वास करो तो उद्धार पाओगे। So Jesus Christ, on whom anyone believe, तो यीशु मसीह उसके ऊपर जो कोई भी विश्वास करे they are only going to be saved. केवल वो ही बचेंगे। And who believe Jesus Christ, और जो यीशु मसीह में विश्वास करे, then Jesus, if you make Jesus your Lord, और यदि तुम यीशु को अपना प्रभु बनाओ then you have to obey Him. तो फिर आपको यीशु की बात माननी पड़ेगी। Because He take responsibility on behalf of you. क्योंकि यीशु आपकी जिम्मेदारी लेता है आपके बदले में। So no one is here to rise and stop the plague. तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो खड़ा हो जाए और मरी को बंद करे। But Moses got a revelation, he got an inspiration from Holy Spirit. लेकिन मूसा को प्रकटीकरण मिला और पवित्र आत्मा से उसे प्रेरणा मिली। Run, make this Aaron go and stand between the people with the incense and pray for them. मूसा ने हारून से कहा कि वो दौड़कर लोगों के बीच में जाए, धूपदानी लेकर और उनके लिए विनती करे। So how to stop the Jewish people, the Israel people knew. तो यहूदी लोग, इजराइल के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मरी को कैसे रोकी जाए। In Numbers 17 and verse 2, गिनती की किताब 17वां अध्याय 2 वचन। again God was angry. फिर से परमेश्वर को गुस्सा आया। In many verses and in many stories we know when God was angry, He sent destruction and destroyed the people. बहुत सारी ऐसी कहानी हम बाइबल में जानते हैं, जब परमेश्वर को गुस्सा आया तब उसने अपने लोगों पर विनाश भेजा और लोगों का विनाश किया। He don't curse anyone. वो किसी को श्राप नहीं देता, He just beat his own people. वो केवल अपने लोगों को मारता है। He have no thought and he don't rule over the people who are not his own. और जो लोग उसके नहीं है उनके लिए परमेश्वर सोचता नहीं, उनके ऊपर वो अधिकार नहीं चलाता है। God never think for Satan that for him if he repent, this my son if he repent, I will give him this and this. परमेश्वर ने शैतान के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा कि यदि ये मेरा बेटा प्रायश्चित करे तो मैं उसे ये या वो दूंगा। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है hell is only for Satan and is for angel. कि नर्क केवल शैतान और उसके दूतों के लिए है। Already prepared before you come on the earth. आप ये पृथ्वी पर जन्म हुआ आपका, उससे पहले से नर्क को तैयार किया गया है। Just for that Satan
and for his fallen angels. केवल वो शैतान और उसके गिरे हुए दूतों के लिए। Numbers 17 and verse 2. गिनती की किताब 17वां अध्याय 2 वचन। Lord said to Moses, प्रभु ने मूसा से कहा, speak to the Israelites and take from them 12 staffs, one from the leader of each tribe. From each leader take these 12 staffs or rod or stick. उससे परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, And write the name of the leader. और जो आगेवान होगा, प्रधान होगा, उसका नाम लिख, And put it at the tabernacle. और उसे तू मेल मिलाप के तंबू में रख। In verse 3. 3 वचन। And you write name Aaron, name on the rod of Levi. और लेवियों की छड़ी पर तू हारून का नाम लिख। For one rod shall be for the head of the house of their fathers. क्योंकि इजरायलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। Every tribe leader will have to take responsibility for their families. हर एक गोत्र के घराने के जो आगेवान होगा उसको उसके परिवार की, उसके गोत्र की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। Who are the leader? Come forward. और जो आगेवान है वो आगे आए And take their staff. और उनकी छड़ी ले। And verse 4. और 4 वचन। And you shall lay them, these sticks, you should lay them in the tabernacle of the congregation before the testimony, where I will meet with you. और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे। Now Lord wanted to show that I don't listen anyone. आप प्रभु ये दिखाना चाहते थे कि मैं किसी को नहीं सुनता, But I only listen those people whom I have called as leader. लेकिन मैं केवल वो लोगों को सुनता हूं कि जिनको मैंने बुलाया है आगेवान बनने के Verse लिए। 4. 4 वचन। Verse 5. 5वां वचन। The staff that belong to the man whom I choose will burst into bush. और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। You don't know whom I have chosen. मैंने किसको पसंद किया है वो तुम नहीं जानते You हो। all think you are a leader, you are pastors of the family. तुम सब ऐसा सोचते हो कि तुम अपने परिवार के आगेवान और पासबान हो, But you don't know you are against the one whom I have chosen. लेकिन जिसको मैंने चुना है तुम उसके विरोध में तुम हो ये तुम नहीं जानते हो। I want to show you are complaining arguing with the one whom I have chosen. और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जिसे मैंने पसंद किया है उसके विरोध में तुम बुड़बुड़ाहट कर रहे हो। That's how I put to stop the complaint of the Israelites who are complaining against you. तो जो तुम्हारे विरोध में फरियाद करते हैं उनको मैं अब उनका मुंह बंद करूंगा। By choosing the staff उसकी छड़ी पसंद करके। whom I am choosing, I will show it. और मैं किसे पसंद कर रहा हूँ I will show you. वो मैं तुम्हें वो छड़ी के द्वारा दिखाऊंगा। Verse 8. 8वां The वचन। next day Moses entered in the tent of the testimony, as a tabernacle, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया and saw Aaron's staff representing the house of the Levi. He saw it it had thrust but put forth birds, blossom and almond also were produced. तो मूसा ने देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी खिले। And so Moses brought this staff before the people. और पके बादाम भी लगे और मूसा वो छड़ी को लोगों के सामने लेके Verse आया। 10. 10वां वचन। The Lord said to Moses, put Aaron's this staff back in the front of the tabernacle to keep it as a sign for this rebellious people. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रहे। Who are murmuring, they should die. जो बुड़बुड़ा रहे हैं वो
सब मरने चाहिए। Put this staff so that people know that whom I have chosen, you should respect him. ये छड़ी उस सबके सामने रख ताकि लोग जाने कि जिसको मैंने पसंद किया है उनका सबको आदर करना So चाहिए। when any plague starts, तो जब कोई मरी आती है listen the appointed one. तो जो चुना हुआ पसंद किया हुआ व्यक्ति है उसकी सुनो। In verse 13. 13वां वचन, If we come to the tabernacle, shall we not die? जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है। And so here Moses said that Aaron and his son will make atonement for you and pray for you. तो मूसा यहाँ कहता है कि हारून और उसके बेटे तुम्हारे लिए प्रायश्चित करेंगे और प्रार्थना करेंगे, For I have chosen Aaron as your leader. क्योंकि मैंने हारून को तुम्हारा आगेवान बनाया है, पसंद किया है, He will take charge so that no one die. और वो सब संभाल रखेगा क्योंकि कोई मरे नहीं। In Hebrew 13 and verse 17, इब्रानियों का पत्र 13वां अध्याय 17वां वचन, here the writer says, यहाँ पर लेखक कहता है obey your leaders तुम्हारे आगेवानों की बात मानो and submit to their control, और उनके अधीन रहो, because they keep watch for your soul, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हैं, so that they give account for you. इसीलिए कि वो तुम्हारा लेखा देना वो दे, And with joy, not with sorrow. और आनंद से वो एक करते हैं। They should not say that, Lord, this person, for this I am not going to pray, और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रभु ये व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, because he is not listening me. क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनता है। So you people who you are making someone as a leader, you should obey them. तो आप लोग जिसको आगेवान बनाते हो उसकी बात माननी चाहिए। Second thing, दूसरी बात, in number 25 and verse 1, गिनती 25वां अध्याय पहला वचन, while Israel was staying in Shittim, इजरायली सित्तीम में रहते थे, the man began to indulge in sexual immorality with the daughters of Moab. और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। And verse 2, और दूसरा वचन, and they called the people to the sacrifice of their gods, and these people went there and ate with them और and जब bowed down before their gods. उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने गए। So Israel started worshipping false god. तो इजराइल ने झूठे देवताओं की आराधना करना शुरू किया, They took them as a wife also, और उनकी बेटियों को पत्नी भी बनाया, and did sin against Lord. और ये परमेश्वर के विरोध में पाप है। Verse 3, तीसरा वचन, and Israel joined themselves to Baal Peor, और इस तरह से इजराइल बालपोर देवता को पूजने लगे। and the anger of the Lord was kindled against Israel. तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। So God never punished other people, He punished only His people who knows word very well. तो परमेश्वर कभी दूसरे लोगों को सजा नहीं देता, वो केवल अपने ही लोग जो उसके वचन अच्छी तरह से जानते हैं उनको सजा देता है। So Israel know that if something God bad only with us, then it is God. तो इजराइल जानता है कि यदि कुछ परमेश्वर हमारे साथ कुछ होता है, happen bad, it is only for us. We have did sin. यदि हमारे पास साथ कुछ गलत होता है तो वो केवल हमारे पापों की वजह से परमेश्वर कर रहा है। And if whole world is suffering, then not Israel doing anything. और यदि पूरी दुनिया उससे तकलीफ में आ गई है तो फिर इजराइल उसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। Israel knows that this is not God. और इजराइल ये जानता है कि यदि पूरी दुनिया में ऐसा है तो ये परमेश्वर का काम नहीं है। If God beat only us, then we are the reason. यदि परमेश्वर केवल हमको मारे तो हम ही उसके कारण है, वजह है। And if whole world is suffering, then there is nothing. और यदि पूरी दुनिया ऐसी परिस्थिति में आ जाती है तो उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है। In verse 5, 5वां वचन, Moses said to judge the Israel. मूसा ने इजराइल का न्याय करने का कहा। He said, slay everyone, this man that has been joined to this Baal तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें मार डालो। And one brother came and said, one man is doing sin in
the tent. और एक भाई ने आकर कहा कि वो तंबू में एक व्यक्ति पाप कर रहा है। And so Phinehas, in verse 7 it says, when Phinehas heard, he ran, the son of Eleazar. 7वें वचन में फिर कहा गया कि इसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनास, जिसने सुना, वो दौड़ा। He ran up among the congregation and took the javelin in his hand. उसने मंडली में से उठकर अपने हाथों में एक बर्छी ली। And he went after the man who was sleeping in the tent with a woman. और जो व्यक्ति तंबू में औरत के साथ सो गया था, जो इजरायली पुरुष था, उसके पास गया। And here it says that he thrust both of them through the man of Israel and woman through his belly. और फिनास ने उस इजरायली पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी बेध दी। And here it says, so the plague was stayed from the children of Israel. और यहाँ लिखा गया कि इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई। Plague stopped when the people when they judge. और जब लोग दूसरे लोगों का न्याय कर देते हैं पाप की वजह से, तब मरी रुक जाती है। Here we see that when he killed, the plague was stopped. यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनास ने जब वो दोनों को मार डाला, तब मरी थम गई। Israel people very well know that because of sin this thing happens. इजराइल के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पाप की वजह से ऐसा होता Who है। did sin? Let him be killed. और जो पाप करता है उसे ही मार दो, ऐसा वो जानते So हैं, that other don't be suffered. इसीलिए कि दूसरे लोग वो विपत्ति में ना आ जाए। And here it says, at that time 24,000 were killed in verse 9. और 90वें वचन में कहा गया है कि और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। When you see plague and there is no help, जब आप मरी देखो और कोई सहाय ना मिले, so you should teach your people, your children, that what Bible says. तो आपको बाइबल जो कहता है वो अपने संतानों को, अपने बच्चों को सिखाना In चाहिए। Deuteronomy 11 verse 17, व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 17वां वचन, you should teach your people, your children, तुम्हें अपने संतानों को सिखाना चाहिए। tell whole stories. What happened to our people, our forefather? हमारे When they sin. पितरों के साथ जब उन्होंने पाप किया तो क्या हुआ, वो सब अपने संतानों को बताना चाहिए। Teach your children, अपने संतानों को सिखाओ, so that they are how to come out, they know. इसीलिए कि वो जान ले कि यदि ऐसा हो तो उसमें से कैसे बाहर निकल सके, कैसे बच जाए। What should you do, and how you should be stay blessed. You should teach your children. और तुम्हें क्या करना चाहिए और आशीष कैसे पानी चाहिए, वो अपने संतानों को सिखाना चाहिए। 2 Samuel 24 and verse 17. दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 17वां वचन। Again God was angry at the time of David. दाऊद के समय फिर से परमेश्वर को गुस्सा आया। And here it says, angel of the Lord, he was smiting the people. और यहाँ लिखा गया है कि प्रभु का दूत सब प्रजा का नाश कर रहा था। And David said, Lord, wait, I have sinned. तब दाऊद ने कहा, यहोवा रुको, पाप तो मैंने किया I है have done wickedly. और कुटिलता मैं ही ने की है। But the sheep, what they have done? परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? Let your hand, I pray you, be against me and against my father's house. सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरोध हो, ऐसी मैं विनती करता हूँ। 18वां वचन। And God came on the day to David. उसी दिन गाद दाऊद के पास आया And said, और कहा, go up, rise on the altar, raise an altar for the Lord. जाकर तू प्रभु के लिए वेदी बना। In the threshing floor of Anura, the Jebusite. जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बना। So God, the prophet, advised this king how to stop this plague. तो गाद जो भविष्यवक्ता था, उसने राजा को सलाह दी कि ये मरी को कैसे रोकी जाए। You build an altar over there. This Jebusite was, before it was Jebusite, then it came to be called Jerusalem.
ये पहले यबूसी जगह थी और बाद में वो जगह का नाम यरूशलेम हुआ। And here, when he made an altar, और यहाँ पे जब उसने वेदी बनाई, the plague stopped. तब वो मरी थम गई। 2 Samuel 24 and verse 20. दूसरा समूएल 24वां अध्याय 20वां And वचन। the Sanurad looked and saw the king and his servants coming to him, and he bowed down before the king. जब अरोरा ने दृष्टि करके देखा कि दाऊद और उसके कर्मचारी समेत अपनी ओर वो आ रहा है, तो अरोरा ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। Verse 21, and Aronan said, "Why, my lord, the king come to the servant?" और अरोरा ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा And है? David said, "I want to buy this field. और दाऊद ने कहा, मैं जगह खरीदना I चाहता want to हूँ build altar for the Lord, और मैं यहोवा के लिए यहाँ वेदी बनाना चाहता so हूँ, that the plague may be stayed away from the people." इसीलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। So he know that if I build the altar, it will please my Lord, तो वो जानता है my कि God. यदि मैं वेदी बनाऊं तो ये वेदी मेरे परमेश्वर यहोवा को खुश, मेरा परमेश्वर यहोवा उससे खुश होगा। Many times people think that if we build church, God will please. बहुत बार लोग सोचते हैं कि यदि हम गिरजाघर बना दे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। Temple word is for used for God house. और जो मंदिर शब्द है वो परमेश्वर के घर के लिए उपयोग किया गया And the है। people who are rich, for them they use bungalows. The word they use bungalow and mason. और जो धनवान लोग हैं उनके घर के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो महल है। For king, it is palace. और राजा के लिए वो महल है या बंगलो है। For rich people, it is bungalow. राजा के लिए महल है और धनवान व्यक्ति के लिए वो बंगलो है। And for the poor people, it is a hut. और गरीब लोगों के लिए वो झोपड़ी होती है। So people want that our God from heaven come and stay on the earth in his temple. तो लोग चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वहां से आकर यहाँ उसके मंदिर में रहे। And if there is temple, the people will be saved. So people love to stay near the churches. और यदि मंदिर होगा तो लोग बच जाएंगे, ऐसा सोचकर लोग मंदिर के पास रहना पसंद करते हैं। David built the altar for the Lord दाऊद ने प्रभु के लिए वेदी बनाई and offer burnt offering and peace offering. और उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. इसीलिए यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली और वो व्याधि को इजराइल पर से दूर किया। So don't think to if you build a temple for Lord, you will be saved from the plague. तो ऐसा मत सोचो कि यदि आप मंदिर बना लोगे तो आप वो मरीज से बच जाओगे। The prophetic word came from God to David. और ये भविष्य वचन गाद के द्वारा दाऊद के पास आया। If you don't walk with the Spirit, यदि आप आत्मा के साथ ना चलो then you cannot listen how to do what to do. तो फिर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो आप नहीं सुन पाओगे। Today I am afraid. आज मैं डरा हुआ हूँ। The people in Israel, they believe in God. इजराइल में लोग परमेश्वर में मानते हैं। I think that they don't start build a temple for the Lord to shut out this plague. I don't want that they should start a temple. मैं नहीं चाहता कि ये मरी को रोकने के लिए वो मंदिर बनाना शुरू करे। Because they know they don't have a temple. If they have a temple, they would face on there and they would be saved. क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास मंदिर नहीं है। यदि मंदिर होता और मंदिर की ओर मुंह रखकर वो प्रार्थना करते तो मरी रुक जाती। But till now, I've never heard that anyone have faced seeing the wall, the crying wall, and prayed and anyone's been answered. लेकिन अब तक मैंने नहीं देखा है कि इजराइल में किसी ने भी वो मंदिर की दीवार की ओर मुंह रखकर प्रार्थना की हो और वो प्रार्थना का जवाब मिला हो, ऐसा मैंने नहीं सुना। If you take a dead man to this temple of there, if any dead touch this wall, यदि कोई मरे हुए व्यक्ति को इजराइल में वो मंदिर की दीवार पर ले जाकर वहां उसका स्पर्श किया जाए, there also he wouldn't be alive. तो भी वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं होगा। Why this holy temple which after David Solomon built?
और ये जो पवित्र मंदिर जो दाऊद के बाद सुलेमान ने बनाया था, why still it power not same? उसका वो सामर्थ अब भी ऐसा क्यों नहीं है? Because God glory has went out from that place. क्योंकि वो जगह से परमेश्वर का महिमा निकल गया है। Bible says you are the temple of God. बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। Holy Spirit made it clear in 1 Corinthians 6 and verse 19. पहले कोरिन्थी 6 अध्याय 19वें वचन में पवित्र आत्मा ने बहुत स्पष्ट कर दिया That you are the temple of God. कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। God is holy, so you should be. परमेश्वर पवित्र है तो आपको भी पवित्र बनना चाहिए। Because He want to stay in the temple, in this temple. क्योंकि वो परमेश्वर ये मंदिर में रहना चाहता When है। people sin, the glory goes out from the temple. और जब लोग पाप करें तो महिमा मंदिर से निकल जाती No है। healing power and no presence of God you can experience. कोई चंगाई का सामर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव आप नहीं कर सकते। Before when they built the temple, पहले जब उन्होंने मंदिर बनाया, before temple, the ark of the Lord was put in the tabernacle. मंदिर बना नहीं था उससे पहले वो जो साक्षी पत्र था उसे मेल मिलाप के तंबू में रखते थे। And wherever they go, they take it there. और जहां कहीं वो जाते थे वहां वो ले जाते थे। In 1 Samuel 4:21, पहला समूएल 4 अध्याय 21वां वचन, when the people sin, जब लोग the children of priests sin, जब याजक के बच्चों ने पाप किया, and here it says and the son of this Eli was Ichabod. और यहाँ लिखा गया है कि एली याजक का जो बेटा था वो इकोबाद था। Because that ark was taken to the Palestine people take it away, took it away. और यह माफ करना, एली याजक का परपोता जिसका नाम इकाबोद रखा क्योंकि इज़राइल में से महिमा उठ गई थी। Because the ark of God was taken. क्योंकि संदूक को छीन लिया गया था। So when there is no Lord presence, तो जब यहोवा की उपस्थिति नहीं होती है, then all things went wrong. तो सारी बातें फिर उल्टी होती है, गलत होती है। In this world there is no presence of God. ये दुनिया में, संसार में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं But है। God is seeking the people in whom He dwells. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जिनके अंदर वो बस सके रहे। He just stays with those who are ready to do His will. और परमेश्वर केवल वो लोगों के बीच में रहता है जो लोग उसकी इच्छा पूरी करना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हो, उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो। Anytime when there is any type of famine and natural disaster, जब कोई भी अकाल आता है या कुदरती आपत्ति आती है, if there is plague, यदि कोई मरी आती है, people run to the temple तब लोग दौड़कर मंदिर के पास चले so जाते हैं, that they be saved. इसीलिए कि वो बच जाए। This is what the people think. इस तरह से ऐसा लोग सोचते हैं। Solomon also tried to build temple, सुलेमान ने भी मंदिर बनाने का प्रयास किया, but later on his 1,000 wife make him away from the Lord. लेकिन उसके Get him बाद away from the Lord. सुलेमान को उसकी 1000 पत्नियों ने प्रभु यहोवा से दूर कर दिया। He built the temple for Lord, उसने प्रभु के लिए मंदिर बनाया था, but Solomon temple was being destroyed. लेकिन सुलेमान के वो मंदिर का भी विनाश हुआ। God didn't save his temple. परमेश्वर ने उसके मंदिर को भी बचाया नहीं। We know the story, the history. हम वो इतिहास और कहानी जानते हैं। When God said to David that through God said, गाद के द्वारा जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा, you are sinner, you have killed the people, तू पापी है और तूने बहुत लोगों को मार डाला so है, your son will build temple for Lord, इसीलिए house for Lord. तेरा बेटा परमेश्वर के लिए घर बनाएगा, तू नहीं। And Solomon made the temple. और सुलेमान ने वो मंदिर बनाया। And in 2 Chronicles 7:14, और दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां the वचन, Lord appeared to Solomon by the night और रात में यहोवा ने सुलेमान को दर्शन दिया and said, I have heard your prayer और उसे कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है and I have chosen you और मैंने तुझे पसंद किया है that you
for this place to myself for a house of sacrifice. कि I chose you. मैंने तुझे पसंद किया है इस जगह के लिए कि तू मेरे लिए यहाँ मंदिर बनाए। If I search, okay, you can read in your language. 14, दूसरा 12, इतिहास 12. सातवां अध्याय 12वां वचन। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। I have heard your prayer. मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। I don't want that you build, मैं नहीं चाहता कि तू मंदिर बना, but you are praying that I be with you. लेकिन तू प्रार्थना कर रहा है कि मैं तेरे साथ रहूं। So God made a condition. तो परमेश्वर ने एक शर्त रखी, If I shut up heaven यदि मैं आकाश बंद कर दूं and there is no rain, और यदि बारिश ना हो, and if I command the locusts to devour the land, और मैं यदि Locusts, टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए भेजूं, or send plague among the people, या मेरी अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, and if the people humble themselves and come to me, repent, तब यदि मेरी प्रजा नम्र हो जाए और मेरे पास आकर प्रायश्चित करे and turn from their wicked ways, और अपने दुष्ट मार्गों से फिरे, then I will hear from heaven. तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा। Now my eyes shall be open and my ear attentive to the prayers that are made in this place. Okay? और तो तब ये जगह पर की गई हुई प्रार्थना के लिए मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान खुले रहेंगे। You want that Israel people, when they come in any destruction, come on their bad time, तू चाहता है कि जब इज़राइल के लोग कोई विनाश में आ जाए, खराब परिस्थिति में आ and जाए, if there is no prophet, और यदि कोई भविष्यवक्ता ना हो, they come to this temple, okay, and be healed. तब वो ये मंदिर के पास आए और चंगाई पा ले, ऐसी तेरी इच्छा है। And okay, I'm choosing this place. और अच्छा, तो मैं ये जगह को पसंद करता हूँ। For us, if you will walk before me as David your father walked, और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता है, and what I command you shall observe it, और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार यदि तू किया करे, then I will establish the throne of your kingdom. तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, and there shall no fall. You are man to be ruled in Israel. और तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना So रहेगा। God made a condition. तो परमेश्वर ने एक शर्त रखी। Verse 19. 19वां वचन। But if you turn away लेकिन यदि तू मुझसे फिर जाए and forsake my status और मेरी विधियों और आज्ञाओं को छोड़ दे, and my commandment, if you forsake, और यदि मेरी आज्ञाओं को तू छोड़ दे which I gave you, जो मैंने तुझे दी है, and go after other God and serve them, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो, if you serve and worship other God, यदि तुम जाकर दूसरे देवताओं की सेवकाई करो, उनकी आराधना करो, then I will pluck them out by the roots of my land which I have given them to this house. तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा। Don't think that everyone who sin come back and repent and be will cure. ऐसा मत सोचना कि जो कोई पाप करे और आकर प्रायश्चित करे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। But I am making commitment with you. लेकिन मैं तेरे साथ शर्त रखता हूँ। I say to you, if you will abide, I will be with you. मैं तुझे वचन देता हूँ कि यदि तू मेरे साथ जुड़ा रहे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। In Chronicles it is written that if you be with me, I will with you, and if you forsake me, I will also forsake you. और इतिहास 15 chapter verse 3. 15वां अध्याय, दूसरा इतिहास 15वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि यदि तू मेरे साथ रहे तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और यदि तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। God always put a condition. परमेश्वर हमेशा शर्त रखता है, Because he don't believe anyone. क्योंकि परमेश्वर किसी में विश्वास नहीं करता। He had lot of
bad experience with mankind. और मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर के बहुत खराब अनुभव है। He always want to be with man. वो हमेशा मनुष्य के साथ रहना चाहता But है, man leave him doing sin. लेकिन मनुष्य पाप करके वो परमेश्वर को छोड़ देता है। Here also God said to Solomon यहाँ पर भी परमेश्वर ने सुलेमान से कहा that if you turn away, कि यदि तू फिर जाए, मुझे छोड़ if दे, you turn away, then I will not promise, I'm not going to promise that for this place my eyes and ear will be open. यदि तू मुझे छोड़ दे तो ये जगह के लिए मेरी आंखें और कान खुले रहेंगे, ऐसा वचन मैं नहीं देता हूँ। And people again when they were in Babylon, और लोगों ने फिर से जब वो बाबिलोन में थे, Nebuchadnezzar destroyed this temple. नबूखदनेस्सर ने तब ये मंदिर का नाश कर दिया। And later on when they came out from that captivities, और उसके बाद जब इजरायली लोग वो गुलामी में से वापस आए, in Jeremiah 51 and verse 11, यिर्मयाह की किताब 51वां अध्याय 11वां वचन, Jehovah had stirred up the spirit of the kings of Medes, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है, because this purpose is against Babylon to destroy it. उसने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। God want to destroy because they have destroyed the temple. परमेश्वर नाश करना चाहता है क्योंकि उन्होंने मंदिर को नष्ट किया था। And again God put a vision and God gave an inspiration to Haggai the prophets. फिर से परमेश्वर ने वो दर्शन दिया और प्रेरणा दी वो हग्गाई को और भविष्यवक्ताओं को, When they came out from Babylon captivities, जब वो बाबिल की गुलामी में से वापस आए, तब after Babylon captives came back to their places, बाबिलोन की गुलामी में से जब वो अपने इजराइल में वापस आए, the prophet arise and said we should build temple for Lord. तब भविष्यवक्ता उठे और उन्होंने कहा कि हमें यहोवा के लिए मंदिर बनाना चाहिए। The king Cyrus of Persian appointed this Zerubbabel, और मादी का राजा जो उसने ये जरुब्बाबेल को नियुक्त किया, and he started rebuilding the temple that was destroyed. और जो मंदिर को नष्ट किया गया था उसको उसने फिर से बांधने का शुरू किया। In Haggai 1:7 it says, हग्गाई की किताब पहला अध्याय 7वां वचन में कहा गया है, here it says there this is the history that they came back from the captivities and they were back to their homes. यहाँ पर वो कहानी लिखी गई है कि वो गुलामी में से अपने घर में इजराइल में वापस आए, And all they started building their own houses. और उन्होंने अपना खुद का घर बनाना शुरू किया। So Haggai said, इसलिए हग्गाई ने कहा, but the Lord of the host says, take care, think carefully about your ways. सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। You just think, तुम केवल सोचो, build me house so that I can stay with you. मेरे लिए घर बनाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं। Go up to the hills, पहाड़ पर चढ़ जाओ, bring down lumber और लकड़ी ले आओ, and build the house और भवन बनाओ, so that I take pleasure in it and be glorified, says the Lord. इसीलिए कि मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। Why God gave this inspiration to the people? परमेश्वर ने ये प्रेरणा लोगों को क्यों दी? You came back from the captives and you have started building your own house. तुम गुलामी में से वापस आए और अपने खुद के घर बनाने लगे हो। But my house lies ruins. लेकिन मेरा घर उज्जड़ पड़ा है। And you are busy building your house. और तुम अपने घर बनाने में व्यस्त हो। Verse 9. 9वां वचन, You accepted much, but behold, it amounts to little. हग्गाई की किताब पहला अध्याय 9वां वचन, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। And you brought house much, but I flew it away. Why I am angry, you should think. और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। मैं गुस्से में क्यों हूँ वो तुम्हें सोचना चाहिए। Haggai 1 and verse 10. हग्गाई की किताब पहला अध्याय 10वां वचन, Why I am saying that you start building a temple for me?
तुम्हें मेरे लिए घर बनाना, मंदिर बनाना शुरू करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? Therefore, the heaven, why I'm saying? Because the heaven over is state from dew and earth is state from the fruit. क्योंकि आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है, इसलिए So you should build the temple इसीलिए तुम्हें मंदिर बनाना चाहिए, so that I can be with you and stay with you and bless you. इसीलिए कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। Why heavens is not raining? आकाश से ओस क्यों नहीं Why गिरता earth is not obtaining product fruits? और पृथ्वी से अन्न क्यों नहीं उपज रहा? Or you forget me? क्योंकि तुम मुझे भूल गए हो, You are not spending time with me. तुम मेरे साथ समय नहीं बिता रहे हो You don't love to worship me. और मेरी आराधना करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, You इसलिए don't want that I stay with you and you don't want temple be there. और मैं तुम्हारे साथ रहूं और मंदिर वहां रहे, ऐसा तुम नहीं चाहते हो, इसलिए Later on, that temple also was destroyed by Roman people. This second rebuilt temple of और ये Solomon. उसके बाद ये जो मंदिर बनाया था दूसरी बार, उसका भी नष्ट किया गया। And later Herod built a temple. और उसके बाद हेरोद ने वो मंदिर बनाया। These people, they just build temple so that if there is any bad thing happening, they would run to the house of Lord. ये लोग मंदिर केवल इसलिए बनाते थे कि यदि कुछ गलत परिस्थिति आ जाए तो मंदिर के पास दौड़ जाए और बचे, इसलिए। And to worship they have no place for worship. और आराधना के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए। But later the people who built it, they just wanted their own name. लेकिन बाद में जो लोग मंदिर बनाते थे वो वहां पर अपना खुद का नाम चाहते थे। They only wanted to build so that they can take taxes from the people. वही वो मंदिर बनाना चाहते थे ताकि वो लोगों से कर ले सके। And for that purpose they have started building temple. और उसी वजह से वो उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया था। And in Acts 7:49, Stephen said, और प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 49वें वचन में स्टेफन ने कहा, God who stays in heaven and his earth is a footstool. कि परमेश्वर जो आकाश में रहता है और पृथ्वी उसके पैरों का स्थान है। He don't live in the mad temples made with hands. वो कहता है कि मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, क्योंकि मनुष्य के हाथों से बनाए हुए घर में वो नहीं रहता। So God, when he is angry, तो परमेश्वर जब गुस्से में होता है, he is not in his temple. तब वो अपने मंदिर में नहीं रहता है। He don't want to be with his people when people sin. और जब लोग पाप करें तब परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना नहीं चाहता But है। people think that if we run to the Lord, he will help us. लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम प्रभु के पास दौड़कर जाए तो वो हमारी मदद करेगा। God is good God and he help his people. परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो अपने लोगों को मदद करता है। But people think that we can fool God. लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर को मूर्ख बना सकते हैं। So Israel people, they know that who is our good God. तो इज़राइल के लोग जानते हैं कि हमारा भला परमेश्वर कौन है। And God also knows his people. और परमेश्वर भी अपने लोगों को जानता है। Every time they sin and come back, return. हर बार वो पाप करते हैं और वापस परमेश्वर के पास आते हैं। And God wanted to stay with his people. और परमेश्वर उसके लोगों के साथ रहना चाहता He है। don't want to beat his people. वो अपने लोगों को मारना नहीं चाहता था। The truth is, सच्चा ये है, as Jeremiah said in verse 7, Jeremiah 7 and verse 4, जैसे यिर्मयाह ने कहा 7वें अध्याय में 4थे वचन में, trust not lying in lying words. कि झूठे वचनों में विश्वास मत करो। The temple of Lord and the temple of Lord and the temple of Lord. कि यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर यही है। Don't take it that whenever we sin, this is the temple of Lord. This is the temple of Lord. Let's run in it. ऐसा मत सोचो कि जब भी मैं पाप करूं तो ये यहोवा का मंदिर है, ये यहोवा का मंदिर है, यहाँ दौड़ के बच जाऊंगा, ऐसा मत सोचो। You will receive forgiveness. कि तुम्हें माफी मिलेगी, ऐसा मत सोचो। He don't want to be in the temple that man made.
तो परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में रहना नहीं चाहता, He wants to stay with the people. वो लोगों के साथ रहना चाहता है। When Jesus was on mountain, two prophet the disciples saw, जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे तब चेलों ने दो भविष्यवक्ता को देखा and they said that Lord, it is good for Moses and this Elijah. Let's build a temple. Let's build a tent so that we can stay here. तब चेलों ने कहा कि प्रभु ये मूसा और एलिया के लिए यहाँ तंबू बनाना अच्छा रहेगा। So people think that the God of heaven who visit us, तो लोग let us make temple permanent for them. Yeah. तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो हमारी मुलाकात लेता है यहाँ पृथ्वी पर, उसके लिए यहाँ मंदिर बना दे उसके रहने के लिए, ऐसा लोग सोचते But हैं। they don't know the ways of the Lord. लेकिन वो परमेश्वर के मार्गों को नहीं जानते। If you want to build temple and house for the Lord, that He stay with you. यदि आप परमेश्वर के लिए मंदिर और घर बनाना चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे, Before making a place, be what He like to you to be. तो वो जगह बनाने से पहले वो तुम्हें जैसा बनाना चाहता है वैसे तुम पहले बनो। Be what He like that you should be. तुम्हें जैसा बनना चाहिए, जो परमेश्वर को पसंद है कि तुम ऐसे बनो, वैसे पहले तुम बन जाओ। So that He loves to stay next to your house. इसीलिए कि वो तुम्हारे घर के बाजू में रहे, पास रहे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। But again, if you murmur, लेकिन फिर से यदि तुम बुड़बुड़ाहट करो go and sin, और जाकर पाप करो, obey not God, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानो, then He knows I don't want to stay with these people. तो फिर वो जान लेता है कि ये लोगों के साथ में रहना नहीं चाहता। But God loves His people. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम The करता time है। will come when He will abide forever with the people. समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर उसके लोगों के साथ हमेशा रहेगा। So today also people, when they are in problem, they want that where we go. तो आज भी ऐसे लोग हैं, जब समस्या आ जाती है तो सोचते हैं कि हम कहाँ जाए, Where we go so that my God listen and make out me from, bring me out from the problem. मैं कहाँ जाऊं कि मेरा परमेश्वर मुझे सुने और ये समस्या से बाहर निकाले, ऐसा लोग सोचते It हैं। was God's grace that God raised Haggai so that he prophesied to make a temple. ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने हग्गाई को खड़ा किया और उसने भविष्य वचन बोले कि, और इसीलिए लोगों ने वो मंदिर बनाया। And so that God be with us, these people. इसीलिए कि परमेश्वर वो लोगों के साथ रहे। God want to be with His people. परमेश्वर उसके लोगों के साथ रहना चाहता है। When we are against the anointed people, curse come. जब हम जो अभिषिक्त लोग हैं उनके विरोध में हो जाते हैं तो श्राप आता है। In Revelation 12, when two prophets are going to raise, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में जब दो भविष्यवक्ता जो आने वाले हैं, when they will be raised, people will see them, and people will try to hurt them. जब वो मृत्यु से जिलाए जाए, No, they are going to appear. जब वो आएंगे दो भविष्यवक्ता, People will see them. लोग उन्हें देखेंगे और जब उनका विरोध करेंगे, They are going to curse the world. तब वो दुनिया को श्राप देंगे। And later on, when they will be killed, और उसके बाद जब वो दोनों को मार दिया जाएगा, God is going to be angry. तब परमेश्वर को गुस्सा आएगा And there will be an earthquake and people will die. और तब धरती कंप होगा और लोग मरेंगे। So God is angry when His prophet are being tormented or being killed. तो जब परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर अत्याचार होता है, उनको मार दिया जाता है, तब परमेश्वर को गुस्सा आता है। When people speak against the prophets. जब लोग भविष्यवक्ता परमेश्वर के भविष्यवक्ता के विरोध में बोले तब, When people they sin against God. और जब लोग परमेश्वर के विरोध में पाप करें तब, And when people they destroy the temple, और जब लोग पर नाश करें तब, then there is no place for God to save the people. तब फिर परमेश्वर के लिए लोगों को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। If you kill the one who save, then there is no जो बचाने वाला है उसे ही यदि मार दो तो उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता। God has sent many prophets, Bible says. बाइबल कहता है प्रभु ने बहुत भविष्यवक्ताओं को भेजा, But people
denied and killed them. लेकिन लोगों ने उनका इनकार किया और वो भविष्यवक्ताओं को So मार time डाला। is going to come that when God is going to take revenge. तो समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर खुद बदला लेगा, पलटा लेगा। In Old Testament when there was plague, जब पुराने नियम में ऐसी मरी आती थी, people prayed. The anointed people prayed, and the plague was stopped. तब अभिषिक्त लोगों ने प्रार्थना की और वो मरी थम गई। When plague came, जब मरी आती थी तब, who sinned when they were killed, the plague stopped. और प्लेग कब आता था? जब पाप होता था तब आता था, और जो पाप करते थे उनको जब मार दिया जाता था तब मरी बंद होती थी। At David time when plague came, दाऊद के समय में जब मरी आई, a prophet gave advice that build an altar for Lord, and the plague stopped. तब भविष्यवक्ता ने सलाह दी कि यहोवा के लिए वेदी बना, और तब वो मरी बंद हुई। So these people, Israel people, they very well know that God is angry and He sent plague, and there is no then redeem. तो ये इजराइल के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब परमेश्वर गुस्से में होता है और जब वो मरी बेचता है तो कोई रास्ता नहीं बचता। Only God grace, we are living in God grace. कि हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह में जीते But हैं। don't think that to come in temple and to bow down before the wall, all will be silent. लेकिन ऐसा मत सोचो कि मंदिर के वो दीवार पर आकर झुकना और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। Only God, if He give inspiration, He send prophet, then only we can be out from this plague. क्या ये केवल परमेश्वर यदि प्रेरणा दे, उसके Amen. भविष्यवक्ताओं को भेजे, तो ही हमें मरी से छूट सकते हैं, बच सकते हैं। God give you understanding. परमेश्वर आपको समझ दे, Bless you. आपको आशीष दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा Let's हो। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें Thank God for all His word. और इस उसके सारे वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। We are living in God grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीते हैं। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं because you sent the chosen people Aaron. क्योंकि आपने आपका पसंद किया हुआ हारून को भेजा। You sent prophets आप अपने भविष्यवक्ताओं को भेजे so that they gave advice and they spoke word and the people believed. इसीलिए कि वो सलाह दे और आपके वचन बोले और लोगों ने आपका विश्वास किया। And because they did what you said, they were saved. और आपने जो कहा वो जब लोगों ने किया तब वो बच गए, उद्धार पाए। You are angry many times आप बहुत बार गुस्से हुए हो and you have destroyed the people also. और आपने लोगों का नाश भी किया है। But because of Holy Spirit, people have heard what to do. लेकिन केवल पवित्र आत्मा की सहायता से ही लोगों को ये पता चला है कि ऐसी समस्याओं में क्या किया जाए। And God grace and we have been saved. और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और लोग बच गए। Today also, Holy Spirit, you are with us. आज भी पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हो। We want that what we should pray, help us. हम ये चाहते हैं कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो आप हमें सिखाओ। Yes, Lord, we love you. हाँ प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं। We just pray for the people who are under us, हम केवल वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे अधीनता में हैं, who believe you have appointed us. और जो ये विश्वास करते हैं कि हमें आपने नियुक्त किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Give them understanding. उनको समझ दो Let they get time to worship you. और उनको समय मिले आपकी आराधना करने का, Let they be humble before you और वो आपके सामने नम्र बने and always listen you और हमेशा आपको सुने and give a place in their heart और उनके हृदय में आपके लिए जगह दे and always believe you और हमेशा आप में विश्वास करे and be healed और चंगाई पाले and be saved from the coming wrath, coming destruction on the world. और आने वाले विनाश और जो क्रोध आने वाला है दुनिया पर, उससे वो उद्धार पाले, बच जाए। We pray for your people हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते who are हैं known by your name. जो आपके नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए Let them read your word वो आपके वचन को पढ़े and understand you. और आपको समझे। Holy Spirit, you are the one who bring
wisdom of God. पवित्र आत्मा आप ही हो कि जो परमेश्वर के सारे ज्ञान को हमारे सामने लाते हो। And you are the one who give gracious word और to speak. पवित्र आत्मा आप ही हो कि जो अनुग्रहकारी वचन बोलने के लिए देते हो। You will give inspiration and you lead us. आप प्रेरणा दो, आप प्रेरणा देते हो और हमारी अगुवाई करते हो। Be with us. हमारे साथ रहो। Be with all who are watching and who are joined with us. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं सबके साथ रहो। Let each one understand you, और हर एक व्यक्ति आपको समझे listen you, और आपको सुने and receive you, और आपका स्वीकार करे and be saved from all the destruction. और सारे विनाश से बच जाए। Father, I pray for each one पिता मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता who हूँ are with us, जो हमारे साथ है, who love Jesus Christ, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं and who have made Jesus as their Lord, और जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है and who hate idols, और जो मूर्तियों से नफरत करते हैं and who hate doing sin, और जो पाप से घृणा करते हैं, who love you, Lord, प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं but have no, they lack wisdom. लेकिन फिर भी उनके पास ज्ञान नहीं है। I pray for those poor souls, वो कंगाल लोगों के लिए वो मैं आप प्रार्थना करता हूँ। weak people, for those weak people. वो कमजोर अज्ञान लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Let their eyes be open, उनकी आंखें खुल जाए and let they hear your voice. और वो आपका आवाज सुने Let they receive wisdom, और वो ज्ञान पाले, so that what should they do, they understand, इसीलिए कि उनको क्या करना चाहिए वो समझे and never agree with the world, और संसार के साथ दुनिया के साथ कभी सहमत ना हो never shake hand with the world, और दुनिया के साथ कभी हाथ ना मिलाए and be strong with Lord. और प्रभु के साथ हमेशा मजबूत बने। Father, I pray for each one, पिता मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता all हूँ। my Christian brothers, sisters, मेरे सारे मसीही भाई बहनों के they लिए be saved from this curse. वो सब ये श्राप से बच जाए। I pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, I pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ give the people wisdom and they join with you, लोगों को ज्ञान दो और वो आपके साथ जुड़ जाए and they abide as your word says. और जैसे आपका वचन कहता है वैसे वो सहमत हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together all are taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना Yes, thy जाए, kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी हो As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो and forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ And lead किया us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ For thine is glory, क्योंकि महिमा आपका है, thine is power, पराक्रम आपका है and thine is kingdom. और राज्य आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Shalom. शालोम।